प्रथमाष्टमी ओडिशा का एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये मार्गशीर महीने में कृष्ण पक्ष तिथि में मनाया जाता है। जो फास्ट बोर्न रहते हैं उनकी पूजा की जाती है और साथ ही साथ इसमें स्पेशली ये जो एंडूरी पीठा बनता है ना, ये सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन है। और इस तरह से सॉफ्ट पीठा बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स और टिप्स की ज़रूरत रहती है। तो चलिए आज बनाते हैं एंडूरी पीठा। तो पहले आप सभी को प्रथमाष्टमी की हार्दिक अभिनंदन। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये डोसा राइस या फिर इडली राइस भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डोसा राइस रो राइस लिया है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे उड़द दाल लूँगी। उड़द दाल आप स्प्लिटेड वाला भी ले सकते हैं या तो फिर होल उड़द दाल भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो मेज़रमेंट रहता है ना वो 2:1 है। तो आप अगर 2 कप राइस ले रहे हैं तो 1 कप आपको उड़द दाल लेना है। और अगर यहाँ पे मैं 4 कप राइस ले रही हूँ रो राइस, और उसके साथ ही मैं 2 कप यहाँ पे उड़द दाल लूँगी। आप चाहे तो मेथी भी थोड़ा दे सकते हैं। और इसको और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए ना आप उड़द दाल की जो क्वांटिटी है ना 1/2 कप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो पीठा है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो मैं थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 कप यहाँ पे जो रो राइस लिया है और उसके साथ ही 2 कप मैंने यहाँ पे उड़द दाल लिया। तो दोनों को अच्छी तरह से मैं यहाँ पे धो लिया है। 3 से 4 बार धोने के बाद आप इसको पानी डाल के ढक के रात भर के लिए रख दीजिएगा। और 6 से 7 घंटा सोक होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दाल और राइस अच्छी तरह से यहाँ पे सोक हो गए हैं और डबल हो गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके पानी को निकाल देंगे और एक बड़ा सा ब्लेंडर जार लेंगे, उसमें हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे ना यहाँ पे जो छिलके वाले उड़द दाल रहता है ना उसको भी ले सकते हैं, उससे भी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी डाल के उसका एक फाइन स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसी तरह सा आपको बैटर बनाना है। थोड़ा सा आप थिक रखिएगा। थिक रखने से क्या होगा कि पानी की जो क्वांटिटी है ना आप बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे जो दाल और चावल को अच्छी तरह से यहाँ पे पेस्ट कर लिया है और उसका एक बैटर भी बन गया है। अब उसको ना हम एक ही डायरेक्शन में 3 से 4 मिनट तक फेंटेंगे। जितना आप फेंटेंगे ना उसमें उतना ही एयर फॉर्म होता है और ये बहुत ही जल्दी से फर्मेंट हो जाता है। अब साइड से उसको इस तरह से हाथों की मदद से निकाल दीजिएगा और ढक के उसको ना आप 6 से 7 घंटे के लिए या तो फिर ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 6 से 7 नारियल लिए हैं और उसको इस तरह से मैंने जो ये जो ग्रेटेड रहता है ना उससे मैंने ये नारियल सब ग्रेटेड कर लिया था। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप चाहे थोड़े से बना रहे हैं तो आप एक नारियल से भी उसको बना सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ग्रेटेड नारियल रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे गुड़ लेंगे। तो ये जो पीठा होता है ना ये गुड़ से ही बनता है। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ गुड़ से ही बनाया जाता है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे लेंगे इलायची और ब्लैक पेपर। अब कढ़ाई को गरम कर लेंगे और उसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो ये गुड़ है ना वो जले ना। और गुड़ को ना आप जागरी को जितना हो सके तोड़ के दीजिएगा। इस तरह से तोड़ के देने से क्या होगा कि ये जल्दी ही मेल्ट होने लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे जो नारियल 6 से 7 मैंने नारियल लिए थे, तो इस तरह से मैं यहाँ पे 1/2 kg से ऊपर मतलब 750 ग्राम यहाँ पे मैं जागरी ले रही हूँ। तो आप नारियल की क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। अगर नारियल अच्छा है, बड़ा है, तो उस हिसाब से आप 1/2 kg से भी बना सकते हैं, या तो फिर आपके पास अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है आप 1 kg गुड़ भी ले सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे 750 ग्राम गुड़ लिया है और उसको मेल्ट होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। तो पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं ये जो गुड़ है ना जल्दी से मेल्ट होने लगा है। अब इसी स्टेज पे आप ना नारियल को डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि नारियल भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और जब तक ये गुड़ मेल्ट होता जाएगा ना तब तक हमारा यहाँ पे नारियल भी थोड़ी कुक होता जाएगा। तो इसलिए गुड़ के साथ ही आप नारियल को डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि दोनों एक साथ ही यहाँ पे कुक हो जाते हैं और नीचे से ना आप उसको इस तरह से चला लीजिएगा ताकि गुड़ के साथ ये नारियल ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तब थोड़ी देर बाद ना नारियल से जो पानी है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा और भी जल्दी यहाँ पे पक जाते हैं। तो जितना हो सके आप उसको ना मिला लीजिएगा। इसको हमारे यहाँ नोडिया पूरो बोलते हैं। नोडिया पूरो हमारे यहाँ पीठा में तो ज़रूर बनता है। मैक्सिमम टाइम हमारे यहाँ ना पीठा में ये नोडिया पूरो ज़रूर बनता है। इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो हमने जो इलायची और ब्लैक पेपर लिए थे उसको यहाँ पे मैं कूट के डाल रही हूँ। कूट के डालने से ना उसका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। कोई कोई यहाँ पे ना अदरक को भी डालते हैं और ब्लैक कैडमम भी डालते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे काजू किशमिश को भी डाल सकते हैं। पर ट्रेडिशनली जो बनता है हमारे यहाँ पीठा तो उसमें सिर्फ इलायची को ही दिया जाता है। इलायची ब्लैक पेपर और ये गुड़ और नारियल से ही बनता है और बहुत देर तक उसको चूल्हे में बनाया जाता है। आप जितनी देर तक नारियल को गुड़ के साथ यहाँ पे इस तरह से कुक करेंगे ना धीमी आंच पे ये नारियल ना उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और जैसे मुंह में घुलने वाले उस तरह से रहता है। तो आप कोई कोई क्या करते हैं जल्दी से जैसे ही गुड़ मेल्ट होने लगता है उसको नारियल में डाल के फिर थोड़ी देर चला लेते हैं फिर हो जाता है। उस तरह से आप मत कीजिएगा। इस तरह से ज़्यादा देर तक हो सके तक कीजिएगा। उसके बाद ये जो नारियल है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और आपको अभी दिखा रही हूँ मैंने जो फर्मेंट होने के लिए रखा था बैटर को और इसके बबल से आपको पता चल गया होगा यहाँ पे ये कितनी अच्छी तरह से फूल के रेडी हो गया है। मैंने दोनों जगह डिवाइड कर लिया था। अब इसको भी दिखा रही हूँ। इसमें इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है पर ये भी अच्छी तरह से फूल गया था। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे फेंट लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्ट हम देंगे 1 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक ही डायरेक्शन में आपको मिलाना है। जैसे इडली का बैटर बनता है ना उसी तरह से इसको बनाना है। ज़्यादा थिन नहीं थोड़ा सा थिक बनाना है। अगर आपका यहाँ पे बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट नहीं हुआ है तो आप ना यहाँ पे कुकिंग सोडा जो आता है खाने का सोडा उसको 1/2 टीस्पून यहाँ पे डाल के उससे भी पीठा बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे नारियल का स्टफ रेडी है और ये बैटर भी रेडी है। तो अब हमें चाहिए होगा ये हल्दी का पत्ता। ये जो ट्रेडिशनली बनता है हल्दी के पत्ते से ही बनता है और हल्दी का पत्ता इसके फ़ायदे भी बहुत रहते हैं। साइंटिफिक रीज़न भी रहता है क्योंकि विंटर टाइम में हमारा जो इम्यूनिटी पावर है बहुत ही कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि और हल्दी में सबको पता है जैसे इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इसको हम विंटर में खाने से क्या होगा कि इससे हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। तो मुझे यहाँ पे एक ही शॉप में ये हल्दी का पत्ता मिला था। जनरली यहाँ बहुत सारे लोग को नहीं पता है बेंगलोर में, तो सारे दुकान यहाँ पे सब्जी वाले नहीं रखते हैं। कुछ कुछ यहाँ पे रखते हैं जिनको पता है हमारे उड़ीसा के फेस्टिवल के बारे में, वो लाके रखते हैं। तो मैंने भी अपनी पास की दुकान से लेके आई थी और उसको जो बड़े बड़े पत्ते थे ना उसको मैं इस तरह से बीच में से कट करके
और उसको वॉश कर लिया था। दोनों साइड से आप वॉश कर लीजिएगा, मिट्टी धूल रहता है। और चम्मच की मदद से एक ही स्ट्राइप जैसा लगा लीजिएगा और उसके अंदर ये स्टफ्ड आप जो नारियल का मैंने स्टफिंग रखे थे उसको डाल देंगे और उसके ऊपर इस तरह से और थोड़ा बैटर डाल के उसको सील कर दीजिएगा। जब तक ये पिठा हम बना रहे हैं ना, तब तक साइड में मैं एक डिक्ची में इस तरह से पानी डाल दिया है गर्म होने के लिए और उसके साथ ही मैंने हाफ नींबू को भी डाल दिया है। नींबू डालने से क्या होगा कि जो बर्तन में काले कलर आ जाते हैं ना, काला पड़ जाता है पानी बॉईल होने के बाद। और एक बात हमारे यहाँ ना, जब प्रथमाष्टमी होता है ना, तो ये हल्दी जो कच्चा हल्दी रहता है ना, उसको सिलबट्टे में पीस के उसको लगाते हैं। इससे क्या होता है कि आयु बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। जो भी बड़े बच्चे रहते हैं ना, उनको ये हल्दी लगा के नहाने से उनकी आयु ज़्यादा बढ़ती है। तो वो वाला चम्मच थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं जो खाने का स्पून है उससे ये कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा छोटा है तो अच्छा बन रहा है। बीच में से एक स्ट्राइप लगा लीजिएगा, उसके अंदर स्टफ भर दीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सा और बैटर डाल के फिर आपका यहाँ पे जो हल्दी का पत्ते का यहाँ पे पीठा रेडी हो जाता है। एक एक करके आप ध्यान से इस तरह सा डालते जाइएगा। आपके पास अगर इडली मेकर है ना, आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और मेरे पास जो इडली मेकर है ना, वो प्रेशर कुकर के अंदर आता है, वो छोटा छोटा होता है, तो इसलिए मैं इस तरह से ही ये पीठा बनाती हूँ। जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, आप उस तरह से ही उसको बनाइएगा। बीच में से थोड़ा सा बैटर लीजिएगा, उसके अंदर वो नारियल का स्टफ डाल दीजिएगा और उस दोनों पत्ते को बंद कर लीजिएगा। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे ही हम उसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये स्टीम होना स्टार्ट हो गया है। अब आपको एक और जगह भी दिखा रही हूँ। मेरे पास इस तरह सा प्रेशर कुकर में अंदर जो इडली मेकर आता है ना, वो है। तो इस तरह से क्या होता है, मैं छोटे छोटे इडली ही बनाती हूँ। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल डाल दीजिएगा और थोड़ा सा बैटर डाल दीजिएगा और उसके अंदर यहाँ पे जो नारियल का स्टफ रखे थे उसको डाल दिएगा। और उसके ऊपर एक और लेयर बैटर का डाल दीजिएगा। इस तरह से क्या होगा कि ये स्टफ्ड इडली बन जाएगा। और ये ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये स्पेशली मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप छोटे छोटे जो किनारा है ना, आप उसको इस तरह से उसके ऊपर डालिएगा। तो इससे क्या होगा कि हल्दी के पत्ते का जो महक है ना, इस इडली में भी आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब ये स्टीम होता है ना, जो खुशबू आती है हल्दी के पत्ते की ना, मतलब घर महक जाता है, उस तरह सा रहता है। जब ये प्रथमाष्टमी आता है ना, हमारे यहाँ उसको पौढ़वाष्टमी भी बोलते हैं। पौढ़वा मतलब जो घर के बड़े होते हैं उनका पूजा किया जाता है। अब मैंने इडली मेकर में सारे इडली बना के इस तरह सा आप उसके ढक्कन के ना जो सीटी को खोल दीजिएगा, उसके बाद ही इसको सीटी लगाएगा। और जब तक हमारा वहाँ पे इडली बन रहा है, तब तक यहाँ पे हमारा जो एंडूरी पीठा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसके गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं बर्तन काला नहीं पड़ा है, इसलिए नींबू आप ज़रूर डालिएगा। और ये जो पीठा भी है अच्छी तरह से यहाँ पे कुक हो चुका है सॉफ्ट पे। थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से छोड़ दीजिएगा, ये अपने आप इसके पत्ते निकल जाते हैं। तो गरम गरम आप उसको निकालिएगा तो ये चिपकता जाता है, नहीं निकलता है। और यहाँ पे मैं इडली भी दिखा रही हूँ आपको, कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो गया है।
सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। और बाकी के जो 2 सेट थे ना, वो मैंने बच्चों को टिफ़िन में दे दिया था। तो यहाँ पे हमारा एंडूरी पीठा बन के रेडी हो चुका है। और हर घर में घुगनी बनता है, एंडूरी पीठा और मंडा पीठा भी बनता है और खीर बनता है। मतलब ये त्योहार मतलब हमारे लिए सिर्फ पीठा खाने का दिन रहता है। और ये जो प्रथमाष्टमी रहता है ना, इसमें क्या होता है, जो नया कपड़ा आता है ना, वो नाना जी के घर से आता है, मतलब मामा जी के घर से आता है। और मामा जी लेके आते हैं, जो बड़े बच्चे रहते हैं उनको दिया जाता है। और ये पीठा भी आता है उसके साथ, खीर पूरी, मतलब बहुत कुछ आता है। और जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, जो घर के छोटे बच्चे, उनको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ उनको ये पीठा ही मिलता है, उनके लिए नया कपड़ा नहीं बनता है। और हमारे घर में मेरे भैया बड़े थे तो भैया के लिए आते थे, और मेरी माँ भी बड़े थे तो नानी जो आती थी ना, भैया के लिए भी कपड़े लाते थे और मेरी माँ के लिए भी लाते थे। तो माँ ये पीठा बनाती थी और कभी कभी नानी भी लेके आती थी। तो बहुत ही मज़ा आता है। और शादी के बाद मैं घर की बड़ी बहू बन गई, और ये पढ़ुआ है और मेरा बेटा भी पढ़ुआ है, तो इनके लिए मैं बनाती हूँ। तो आपको ये हमारी जो ट्रेडिशनल एंडूरी पीठा की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और ये एक पीठा ना, जो केरला की एक पीठा से भी लगभग मिलती जुलती है। तो ये होता है हमारे प्रथमाष्टमी में, बड़ी पूजा भी रहता है और कपड़े को पूजा करके फिर वो पहनाया जाता है। इस तरह से पीढ़ा के ऊपर नीचे झोटी लिखा जाएगा और फिर पूजा किया जाता है, और उसके बाद ही ये पीठा खा के पूजा को ख़त्म किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।